हेलो एवरीवन। सो आप सभी को पता है आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 एग्ज़ाम काफ़ी पास हो चुका है। अब इस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजीज़ अपनी बनानी है, एग्ज़ीक्यूट करने का आपके पास टाइम है कि हाउ यू आर गोइंग टू एग्ज़ीक्यूट ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन में हमें अपने अटेम्प्ट्स अच्छे से अच्छे लेके आने हैं। रीज़निंग की अगर बात करें तो रीज़निंग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का हाईएस्ट वेटेज रहता है एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्रिटिकल रीज़निंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रीज़निंग में। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर हम अटेम्प्ट करें क्योंकि ये जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे से हम इजीली मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आपको एक्यूरेसी नहीं देते हैं। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में डाउटफुल हो तो वो क्वेश्चन आपको स्किप करना ही है, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो चाहे वो कोई और भी क्वेश्चन हो, राइट? तो अगर इसकी बात करें तो आपको डाउटफुल हमेशा सिचुएशन को स्किप करना पड़ेगा, तभी जाके एक्यूरेसी बनेगी। और साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अंडरस्टैंड करना है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट विच इज गिवन टू यू तभी आप उस क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वो लिखा क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या रिलेशन आ रहा है वहां पे, तब जाके आपको वो क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन आपका हो गया, कॉज एंड इफेक्ट आपका हो गया। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन या 8 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबके सब आपको अटेम्प्ट करें, नहीं। आप इनमें से कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बट विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करें, वेयर यू आर 90% और 95% श्योर कि आपके पास सही आंसर यही होगा। उसके लिए भी आपको इन चैप्टर्स का जो आपने क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट एग्जाम में मत करिएगा। इसका पहले से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इनका मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच वी कैन एलिमिनेट डायरेक्टली एंड कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपको सही होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आपको, जैसे हर एक टॉपिक है तो हर एक टॉपिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका, अजम्पशन क्या होता है, आपके पास स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, वीकेंड का मतलब क्या होता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और तभी जाके आप करोगे। जैसे कॉज एंड इफेक्ट है तो यू शुड नो कि कॉज एंड इफेक्ट में कैसे हम आंसर करते हैं। दो इवेंट्स हैं, कैसा रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो ये चीजें अगर आपको पता होगी तो ही आप आंसर कर सकते हो। बट स्टिल जब आप इनको एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो तो पहले से प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा।